दोस्तों नमस्ते। आज आइए हम लोग मुग़ल वंश के बारे में पढ़ेंगे, मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इसमें टॉप मोस्ट क्वेश्चन को रखा गया है इस वीडियो में। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाभदायक हो सकती है। तो मुग़ल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? तो बाबर था। मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर था। और बाबर के पिता का क्या नाम था? तो उमर शेख मिर्ज़ा नाम था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुग़ल शासक कौन थे? जो बाबर था और जो उत्तरवर्ती जो मुग़ल शासक थे वो कौन थे? तुर्क थे एवं सुन्नी थे। कौन थे? तुर्क एवं सुन्नी थे। पातशाही की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने की थी। किसने पातशाही की स्थापना? बाबर ने की थी। बाबर ने 1507 में कौन सी उपाधि धारण की थी बाबर ने? तो बादशाह की उपाधि धारण की थी बाबर ने। बाबर के कितने पुत्र थे? तो हुमायूं था, कामरान था, अस्करी था और हिंदाल था। ये बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर के 4 पुत्र थे। और बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? देखिए इम्पॉर्टेंट ये है। ये 5 बार आक्रमण किया था बाबर ने, भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। भारत के विरुद्ध जो बाबर का प्रथम अभियान था 1519 में किया था, वो किसके विरुद्ध किया था? तो यूसुफजाई जो जाति थी इसके विरुद्ध बाबर ने जो प्रथम अभियान था किया था। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो 21 अप्रैल 1526 को क्या है? पानीपत का युद्ध लड़ा था। पानीपत के जो प्रथम युद्ध था किनके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें जो विजयी हुआ था बाबर विजयी हुआ था। कौन? बाबर विजयी हुआ था। और बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार किसका प्रयोग किया था? पहली बार पानीपत के प्रथम युद्ध में तो तुगलमा जो युद्ध नीति थी उसका प्रयोग किया था। और जो तोपखाने थे उसका प्रयोग किया था बाबर में पहली बार, जो पानीपत के प्रथम युद्ध था। और पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के जो 2 निशानेबाज थे वो कौन कौन थे? तो उस्ताद अली था। एक उस्ताद अली था और दूसरा मुस्तफ़ा था। ये दोनों निशानेबाज थे बाबर के। बाबर को अपनी उदारता के लिए कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो कलंदर की उपाधि दी गई थी बाबर को, कलंदर की उपाधि। बाबर ने मुसलमानों को किस कर से मुक्त किया था? तो तमगा नामक एक कर था, उसी से बाबर ने मुसलमानों को मुक्त किया था। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो जो खानवा का युद्ध था ये दूसरा युद्ध था। देखिए 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था। और खानवा का युद्ध में किनके बीच लड़ा गया था? तो बाबर एवं राणा सांगा के बीच क्या खानवा का युद्ध लड़ा गया था, बाबर एवं राणा सांगा के बीच। इसमें विजयी कौन हुआ? इसमें विजयी बाबर ही हुआ। विजयी कौन हुआ? बाबर ही हुआ था। और खानवा का युद्ध जो पड़े थे ये, बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? किस युद्ध में जो जिहाद का नारा दिया था? तो खानवा के युद्ध में जो राणा सांगा था इसी के खिलाफ ने बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। बाबर ने खानवा के युद्ध में की विजय के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी? तो गाजी की उपाधि धारण की थी। बाबर ने कौन सी गाजी की उपाधि धारण की थी? 30 जनवरी देखिए 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु कैसे हो गई थी? तो जहर देने से हुई थी। किसे? जहर देने से राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। बाबर की मृत्यु कब एवं कहाँ हुई थी? देखिए 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। आगरा में हुई थी ये इसकी मृत्यु। और लगभग 48 वर्ष की अवस्था में इसकी मृत्यु हुई थी। कब? 48 वर्ष की अवस्था में इसकी मृत्यु हुई थी। और 30 ये तो पड़े हैं। चंदेरी का देखिए अब तीसरा युद्ध जो है चंदेरी का युद्ध था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ लड़ा गया था? तो 29 जून 1528 को चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। किनके बीच लड़ा गया था? तो जो मेदिनी राय था और जो बाबर थे इनके बीच क्या चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें क्या बाबर क्या विजयी हुआ था। चंदेरी के युद्ध में बाबर क्या विजयी हुआ था। और मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था जो युद्ध स्थल में ही मार दिया गया था? प्रथम शासक कौन था जो युद्ध स्थल में मार दिया गया था? इब्राहिम लोदी था। कौन? इब्राहिम लोदी था। ये मध्यकाल का प्रथम शासक था जिसको युद्ध में ही मार दिया गया था। और इब्राहिम लोदी के साथ साथ युद्ध में मरने वाला
युद्ध में मारे जाने वाला कौन था शासक था, उसका कौन मित्र था, जो इब्राहिम लोदी का था। तो ग्वालियर का राजा जो विक्रमजीत था, विक्रमजीत, ये भी क्या है, युद्ध में मार दिया जाता है। ये ग्वालियर का राजा था, ये इब्राहिम लोदी का मित्र था, इब्राहिम लोदी का ये मित्र था। बाबर की मातृभाषा कौन थी? बाबर की जो मातृभाषा थी तुर्की भाषा थी। जो मातृभाषा, बाबर अच्छा ज्ञाता किस भाषा का था? तो अरबी का था और फारसी का था। इन दोनों भाषा का वो अच्छा ज्ञाता था। घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? देखिए, घाघरा का युद्ध चौथा लड़ा गया था, चौथा युद्ध था, जो 6 मई 1529 को बाबर ने लड़ा था। और ये बाबर एवं अफगानों के बीच घाघरा का युद्ध जो लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? बाबर एवं अफगानों के बीच, जिसमें बाबर क्या होता है? विजयी होता है। बाबर क्या होता है? विजयी होता है। और चारबाग जो बनाने की जो परंपरा है, इसकी शुरुआत किसके समय की गई थी? जो चारबाग, तो अकबर के समय की गई थी। किसके? अकबर के समय चारबाग बनाने की परंपरा की शुरुआत की गई थी। बाबर को जन्मदाता माना जाता है किसका? जो मुबैयान जो पद शैली है, उसका जन्मदाता बाबर को माना जाता है, मुबैयान। बाबर अनुयायी था, किसका अनुयायी था? बाबर जो अनुयायी था, किसका अनुयायी था? तो जो प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी थे, ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार, जो ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार थे, इन्हीं का बाबर क्या था? अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा था? तो देखिए, हुमायूं जो है गद्दी पर आगरा में बैठा था। हुमायूं 29 दिसंबर 1530 को हुमायूं जो होता है गद्दी पर बैठा था। और 23 वर्ष की अवस्था में हुमायूं जो है गद्दी पर बैठा था। और गद्दी पर बैठने से पहले जो हुमायूं था सूबेदार का था। कहाँ का सूबेदार था? वो बदख्शां क्षेत्र था, इसका वो सूबेदार था, बदख्शां क्षेत्र। देखिए, इम्पॉर्टेंट है ये। अपने पिता के निर्देशानुसार जो हुमायूं ने कामरान को कौन सा क्षेत्र सौंपा था? तो काबुल एवं कंधार। देखिए, किसी याद कर सकते हैं, कामरान को कौन दिया था? काबुल दिया था और कंधार दिया था हुमायूं ने। और जो संभल क्षेत्र था, संभल क्षेत्र हुमायूं ने अपने किस भाई को दिया था? तो अस्करी को दिया था, अस्करी को दिया था, अस्करी, मिर्जा अस्करी को दिया था, संभल क्षेत्र दिया था। और जो अलवर है, अलवर, देखिए यहाँ पे थोड़ा गलत मिस्टेक हो गया है। तो अलवर और जो मेवाड़ क्षेत्र था, बाबर ने अपने भाई हिंदाल को दिया था। ये गलत है। अलवर और जो मेवाड़ क्षेत्र था, अपने भाई क्या हिंदाल को दिया था। और उसका एक चचेरा भाई था, उसको क्या दिया था? जो सुलेमान मिर्ज़ा था, जो सुलेमान मिर्ज़ा था, ये उसका हुमायूं का क्या चचेरा भाई था। उसको कौन सा क्षेत्र प्रदान किया था? जो बदख्शां का क्षेत्र प्रदान किया था, बदख्शां का क्षेत्र प्रदान किया था। हुमायूं ने 1533 में किस नगर की स्थापना की थी? तो दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की थी। दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की थी। चौसा का युद्ध, देखिए अब इम्पॉर्टेंट ये है कि जो चौसा का युद्ध था कब लड़ा गया था? 25 जून 1529 को चौसा का युद्ध लड़ा गया था। चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। क्या? शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ था चौसा का युद्ध। शेर खां, इसमें शेर खां विजयी हुआ था, शेर खां विजयी हुआ था चौसा का। अब देखिए, शेर खां ने शेरशाह की उपाधि किस युद्ध में धारण की थी? तो जो शेर खां था, वो शेरशाह की उपाधि जो है चौसा के युद्ध के बाद धारण की थी। चौसा के युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। बिलग्राम या कन्नौज का जो युद्ध था वो कब लड़ा गया था? तो 17 मई 1540 को लड़ा गया था। इसमें शेर खां और हुमायूं के बीच लड़ा गया था, जो बिलग्राम का युद्ध था। इसमें विजयी कौन हुआ? शेर खां का विजयी हुआ था, इसमें शेर का विजयी हुआ था। अब देखिए, बिलग्राम के जो युद्ध हुआ था उसके बाद शेर खां ने किस पर कब्जा कर लिया था? तो दिल्ली एवं आगरा पर क्या कब्जा कर लिया था शेर खां ने, यानी कि शेरशाह सूरी ने। और हुमायूं का विवाह किससे हुआ था? हमीदा बानो बेगम के साथ हुआ था हुमायूं का विवाह। हुमायूं का विवाह जो है हमीदा बानो बेगम के साथ हुआ था। हुमायूं ने 1555 में किसे पराजित किया था? तो जो पंजाब के जो सूरी शासक सिकंदर है,
सूरी शासक सिकंदर को पराजित किया था हुमायूं, और तब से दिल्ली पर कब्जा कर लिया था हुमायूं इनको पराजित करके। हुमायूंनामा की जो रचना थी किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने की थी। गुलबदन बेगम, देखिए इम्पॉर्टेंट है ये हुमायूं की रचना। अब हुमायूं की मृत्यु कैसे होती है? जो दीनपना जो भवन था उसमें पुस्तकालय था, उस पुस्तकालय की जो सीढ़ियाँ थी उसी सीढ़ियों से गिरने के कारण जो होता है हुमायूं की मृत्यु हुई थी। हुमायूं की मृत्यु हुई थी। और जो हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1556 को हुई थी हुमायूं की मृत्यु जो हुई। हुमायूं, अब देखिए इम्पॉर्टेंट है, हुमायूं द्वारा लड़ा गया जो 4 युद्ध थे उनका क्रम कैसे याद करेंगे आप? एक देवरा का युद्ध लड़ा गया था 1531 में लड़ा गया था। चौसा का युद्ध क्या है 1539 में। और जो बिलग्राम या कन्नौज का जो युद्ध था 1540 में लड़ा गया था। और जो सरहिंद का युद्ध था 1555 में लड़ा गया था। तो इसका एक कोड है देवरा चोर बासर। देवरा चोर बासर एक कोड से याद कर सकेंगे। दे से देवरा का युद्ध, चो से चौसा का युद्ध, बा से बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध, स से सरहिंद का युद्ध, स से सरहिंद का युद्ध। इस कोड से याद करेंगे तो थोड़ा आसानी रहेगी। हुमायूं विश्वास करता था, किसमें हुमायूं विश्वास करता था? ज्योतिष शास्त्र में हुमायूं विश्वास करता था। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग कपड़े पहनने का जो नियम बनाया था वो किसने बनाया था? तो हुमायूं ने बनाया था। हुमायूं ने बनाया था। अकबर की जो समय अवधि थी वो कौन थी? मतलब 1556 से 1605 ईस्वी तक क्या अकबर ने शासन किया था, सिंहासन पर बैठा था। अकबर का जो जन्म हुआ वो 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? जो अमरकोट के जो राणा वीर साल के जो महल है उसी में उसका जन्म हुआ था। और इसकी माता का क्या नाम था? अकबर के हमीदा बानो बेगम था। यानी कि जो हुमायूं की पत्नी थी उसी के गर्भ से जो अकबर है उसका जन्म हुआ था। दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।